नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर विपक्ष का सस्पेंस बरकरार है। अभी तक विपक्ष ने 4 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। कांग्रेस की 3 सीटों पर नामों की घोषणा बाकी है, जिनमें खंडवा, ग्वालियर और मुरैना में प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक 25 पर अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। खजुराहो सीट चूंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक वहां से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो कुल मिलाकर 4 सीटों पर मंथन जारी है। पेच कहां पर फंसा है उसे लेकर यहां पर जो विपक्षी गठबंधन है वो तैयारी में जुटे हुए हैं और इन 4 सीटों पर जल्द से जल्द प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा सकती है, ऐसी भी जानकारी अंदर खाने से सामने आ रही है। अभी तक कांग्रेस ने, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें, तो 25 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में और हैं, खंडवा, ग्वालियर और मुरैना। इन 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है। वहीं खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है, लेकिन वहां पर भी मंथन जारी है। वहां से भी अभी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो कुल मिलाकर 25 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक खजुराहो सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, अभी तक 25 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी मंथन बाकी है, जिसमें खंडवा है, ग्वालियर है, मुरैना है। वहीं खजुराहो सीट चूंकि समाजवादी पार्टी के खाते में है, लेकिन वहां पर भी अभी मंथन जारी है। पेच कहां पर फंसता हुआ दिख रहा है? देखिए, कुल 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी विपक्ष का चेहरा, यानी कि विपक्षी उम्मीदवारों का चेहरा तय नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। गुना, माफ कीजिएगा, खंडवा, ग्वालियर और मुरैना, ये 3 सीटें कांग्रेस खाते की सीटें हैं। और इन सीटों पर पेच यहां फंस रहा है कि ग्वालियर से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी का चयन करना है। पहले यहां से पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह टिकट चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई। अभी पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का नाम आगे चल रहा है। इसके साथ ही खंडवा से अरुण यादव और सुरेंद्र सिंह शेरा के साथ ही अन्य नेताओं के नामों के बीच मंथन चल रहा है। और मुरैना भी एक सीट है जिस पर कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करना है। तो कहीं ना कहीं यहां आपसी सामंजस्य और तालमेल ना बैठ पाने के कारण अब तक नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। पहले अरुण यादव को गुना से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी और यहां से अरुण यादव दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बाद में इसका भी विरोध देखने को मिला, जिसके बाद अरुण यादव को गुना से टिकट नहीं दिया गया। अब खंडवा की लोकसभा सीट पर क्योंकि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं और ये अरुण यादव का क्षेत्र भी माना जाता है, ऐसे में बहुत संभव माना जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी अरुण यादव को खंडवा से प्रत्याशी बना दे। और इसके साथ ही क्योंकि खजुराहो लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी खाते में है, ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है और यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो सपा को यहाँ पर अपना प्रत्याशी तय करना है और इन सभी सीटों पर अभी असमंजस की स्थिति है। सस्पेंस बरकरार है कि किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि समय कम है और अब जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में जल्द ही प्रत्याशी घोषित करने होंगे। बिल्कुल आकाश, और जिस तरीके से खजुराहो सीट पर वी डी शर्मा है बीजेपी के प्रत्याशी, खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में, तो वहां पर किस तरीके से समीकरण बनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी किससे प्रत्याशी बनाती है अब ये देखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक अब तक के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का यहाँ पर बहुत बेहतर वोटिंग परसेंटेज देखने को नहीं मिला है। हालांकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, तो सपा ये उम्मीद कर सकती है कि उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े इस सीट पर। और क्योंकि पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच टक्कर होती है और कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। अब समाजवादी पार्टी क्या किसी बड़े चेहरे को यहां पर उतारती है या फिर स्थानीय नेता को चुना जाता है, ये देखने वाली बात होगी।
और आकाश, चूंकि जो अभी कांग्रेस की 8वीं लिस्ट जारी हुई उसमें जो 3 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश की सीटों पर, अगर हम गुना की बात करें या फिर अगर हम विदिशा की बात कर लें तो वहां पर कौन से समीकरण को साधने की कांग्रेस ने कोशिश की है? क्योंकि गुना और विदिशा इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने धुरंधर उतारे हैं। देखिए, दोनों हाई प्रोफाइल सीटें हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मजबूत पकड़ ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही गुना क्षेत्र में मानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने यादवेंद्र सिंह यादव को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने यादव वोट बैंक को यहां साधने की कोशिश की है। और क्योंकि ये यादवेंद्र सिंह यादव पहले चुनाव लड़ चुके हैं इस क्षेत्र में, यानी कि गुना के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से, और जो गुना की सीट है यहाँ पर यादव अधिक हैं। अभी भी जो सांसद हैं केपी सिंह यादव हैं, तो कहीं ना कहीं इस समीकरण को ध्यान में रखा गया है और क्षेत्रीय प्रत्याशी को चुना भी गया है कि जिसकी मजबूत पकड़ हो, उसको जीतने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। यही स्थिति कमोबेश विदिशा सीट पर भी है। विदिशा अभी भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है और अभी भी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे में जो पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर एक अनुभवी चेहरे को मैदान में उतारा है। बिल्कुल आकाश, देखना होगा कि अब जो इन 4 सीटों पर किस तरीके से समीकरण बनाने की विपक्षी गठबंधन की ओर से कोशिश की जाती है। चूंकि एक सीट यहां पर खजुराहो समाजवादी पार्टी के भी खाते में, तो देखना होगा कि वहां पर किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने